बस जल्दी पूछ लिया करो। हाँ कोई दिक्कत नहीं। un-1 0 से π/2 साइन स्क्वायर nx माइनस साइन स्क्वायर n-1x बाय साइन स्क्वायर x dx, ये आएगा। तो ऊपर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये आ गया 0 से π/2 साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी लेंगे तो साइन 2n-1x, और साइन ए माइनस बी लेंगे तो साइन x बाय साइन स्क्वायर x, यही है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक साइन कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना मेरे पास 0 से π/2 साइन 2n-1x बाय साइन x, ये आएगा। अब जो ये मेरे पास आ रहा है फंक्शन, इसको हमने मान लिया नया फंक्शन in। क्या मान लिया? in। स्क्वायर में हम un-1 लेते हैं और लीनियर में un-2 लेते हैं। तो इसमें हम लेंगे अब in माइनस 2 0 से π/2 साइन 2n-1x माइनस साइन 2n-3x अपॉन साइन x, ये आएगा। अब यहां से लगा दिया साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी लगाया यहां से, तो ये आ गया 0 से π/2, ये बन गया मेरे पास 2 टाइम्स कॉस, दोनों को प्लस किया तो 2n-2x और साइन x अपॉन में कितना आ गया साइन x। साइन x क्या हो गया? कैंसिल हो गया, कैंसिल। अब बचा कितना मेरे पास 2 टाइम्स 0 से π/2 कॉस 2n-2x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2/2n-2 साइन 2n-2x 0 से π/2, 0 पे भी 0 π/2 पे भी 0, तो ये कितना आ गया 0। अगर ये 0 आ गया मतलब in बराबर कितना आ गया in-2, ये आ रहा है। अब निकालते हैं हम I1 निकालेंगे तो वो आएगा 0 से π/2 sin x बाय sin x dx विच इज π/2। तो un माइनस un-1 कितना आया था in, तो वो भी कितना आ गया π/2। तो बेसिकली अगर आप देखें तो un rn ap, इस क्वेश्चन का एक पार्ट ये भी होता है, आपको ये प्रूफ करना होता है u1 u2 u3 ap में आ रहे हैं, वो दिया नहीं था, वो हिंट मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे ये सारे एपी में आ रहे हैं, जहां पे u1 इज π/2 और un कितना होगा u1 प्लस n-1 π/2, कॉमन डिफरेंस भी यही है, तो ये आ जाएगा n/2। ये जे 2006 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वाला। यहाँ देखिए आप आपने क्या किया, in मान लिया आपने 0 से 1 माइनस x पावर 50 पावर n dx, यही है। और अपन को दिया हुआ है 5050 in-1 बाय in, जहां पे n की वैल्यू कितनी है 101, n की वैल्यू कितनी है 101, यही दिया हुआ है अपन को, ठीक है। अब यहां से in को ब्रेक किया तो in आ गया 0 से 1 माइनस x पावर 50 पावर n-1 इंटू 1 माइनस x पावर 50 dx, ये आ रहा है। तो यहां से जब ब्रेक किया तो पहला जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना आ गया in-1, और माइनस में कितना आ गया 0 से 1 x इंटू x पावर 49 इंटू 1 माइनस x पावर 50 dx, ये आया। इस पूरे को मान लिया हम लोगों ने सेकंड फंक्शन, इस पूरे को मान लिया फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव बाहर लिखा हुआ है, और पावर कितनी है n-1, यही है। अब यहां से जब इसका इंटीग्रेशन किया अपन ने तो ये कितना आया मेरे पास, पहले तो x का लिया अपन ने, और इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 49 1 माइनस x पावर 50 n-1 dx, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा मेरे पास, इसमें 1 माइनस x पावर 50 को t माने तो ये आ गया माइनस 50 x पावर 49 dx बराबर dt, तो ये आ गया -1/50
इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर n माइनस वन डी टी, तो ये आ गया -1/50n टी पावर n, ये आ गया। तो मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है आई एन बराबर in माइनस वन माइनस एक्स, और ये आ गया -1/n, 50 भी आएगा, एंड 1 माइनस एक्स पावर 50 होल पावर n 0 से 1, ये आ गया। और माइनस माइनस प्लस 1/50n, ये आ गया, x का डेरिवेटिव ये आ गया, और ये 0 से 1 1 माइनस एक्स पावर 50 पावर n dx, ये आ गया। ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहां से in बराबर in माइनस वन प्लस 1 बाय, ये प्लस आएगा ना, 0 से 1, ये प्लस ही बनेगा मेरे पास, माइनस माइनस प्लस, एक बार देखना प्लस बन रहा है या माइनस बन रहा है, -1/50n in को वहां ले गए, तो ये आ गया 50n प्लस 1 बाय 50n इक्वल टू in माइनस वन। हमें चाहिए in माइनस वन बाय in माइनस वन बाय in इंटू 50n इज इक्वल टू 50n प्लस 1, ये आ गया। अब n की वैल्यू कितनी लेनी है अपन को, 101, तो यह आ गया in माइनस वन बाय in 5050 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5050 प्लस 1, तो कितना आ गया 5051। क्लियर। in माइनस वन इज 0 to पाई, ये आ गया मेरे पास cos स्क्वायर nx माइनस कॉस स्क्वायर n माइनस वन एक्स बाय साइन एक्स। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी कितना होता है, माइनस ऑफ साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो ये आ गया -0 से पाई साइन ए प्लस बी, साइन ऑफ 2n माइनस वन एक्स एंड साइन एक्स बाय साइन एक्स। इससे क्या हो गया, कैंसिल। साइन का इंटीग्रेशन कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस कॉस 2n माइनस वन एक्स 0 to पाई, तो ये कितना आ गया -2, आया नहीं आया। और हमें चाहिए i3 माइनस है बेटा बाई 2n माइनस वन, सॉरी, तो ये आ गया -2/2n माइनस, ये आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ i3 माइनस i5। अब तो वो निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि n को 1 ले अपन, n को रिप्लेस कर सकते हैं n प्लस 1 से, तो ये आ गया in प्लस 1 माइनस in इक्वल टू -2/2n प्लस 1। अब जो ये आ रही है इक्वेशन नंबर ये 1 और इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर दो, तो ये आ गया in प्लस 1 माइनस in माइनस 1 इक्वल टू -2 कॉमन आया, 1/2n माइनस 1 प्लस 1/2n प्लस 1। हमें क्या चाहिए, i3 माइनस i5, तो n को दे देते हैं वैल्यू 4, तो ये आ गया i5 माइनस i3 इक्वल टू -2, 4 लिया तो ये 7, और ये कितना आ गया 9, तो ये कितना आ गया 16 32 माइनस 32 अपॉन 63, तो i3 माइनस i5 कितना आ गया 32/63। क्लियर है क्या, कोई डाउट है। दिस इज वॉलिस फॉर्मूला, 0 से π/2 साइन पावर n, 0 से π/2 कॉस पावर n, ऊपर आता है साइन माइनस n माइनस 1 n माइनस 3 n माइनस 5 से लेके 1 और 2 इंटू k, और नीचे आता है n माइनस 2 n माइनस 4 टिल 2 और 1, और k की वैल्यू π/2 होगी अगर n इवन है, और 1 होगी अगर n ऑड है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है 0 से π/2 साइन पावर 14x dx, ये निकालना है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आएगी 14 माइनस 1, कितनी आएगी 13, 11 9 7 5 3 1, नीचे आएगी 14 12 10 8 6 4 2, ऊपर 1 है नीचे 2 है, ऊपर 2 है नीचे 1 है, इनटू कितना k कितना आएगा 5/2, ये मीनिंग है इसका। क्लियर है क्या। इसके प्रूफ की बात करें कि इसका प्रूफ आता कैसे है,
आई एन हमने लिया 0 से पाई बाय 2 साइन पावर एन एक्स डी एक्स, ये लिखा हुआ, ठीक है ना। तो रिडक्शन में हम वही बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं। तो 0 से पाई बाय 2 साइन पावर n माइनस 1 एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, इसको माना सेकेंड, इसको माना फर्स्ट। क्लियर है क्या तक? तो यहां से अगर हमने बाय पार्ट्स लगाया तो ये कितना बना मेरे पास, साइन n माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स 0 से पाई बाय 2, ये आएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? उसके बाद प्लस में आ गया 0 से पाई बाय 2 n माइनस 1 साइन n माइनस 2 एक्स, और इसका इंटीग्रेशन कितना है, कॉस, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब कॉस स्क्वायर का लिख लेंगे अपन, ये तो 0 ही हो गया, ये पूरा 0 हो गया। अब ये n माइनस 1 बाहर आ गया और अंदर कितना बच गया, आई एन माइनस 2 माइनस आई एन, ये आ गया। इसको यहां लेके जाएंगे तो ये बनेगा n इंटू आई एन बराबर n माइनस 1 आई एन माइनस 2। तो यहां से आई एन बाय आई एन माइनस 2 इज बेसिकली n माइनस 1 बाय n, ठीक है ना। ये बन गया टेलीस्कोपिक, ये प्रोडक्ट ये वाला केस। अब यहां पे दो केस बनेंगे। केस नंबर 1, n इज इवन, केस नंबर 1 n इज इवन। तो ये आएगा आई एन बाय आई एन माइनस 2 इंटू आई एन माइनस 2 बाय आई एन माइनस 4 से लेके लास्ट में आएगा I2 बाय I0। यह आ जाएगा n माइनस 1 बाय n, n माइनस 3 बाय n माइनस 1, n माइनस 5 बाय n माइनस 3 अप टू 4, ये आएगा। तो यहाँ सब कट जाएंगे और बच जाएगा आई एन बाय I0 विच इज बेसिकली ऊपर आ गया n माइनस 1, ये n माइनस 2 आएगा, सॉरी ये n माइनस 4 आएगा, n माइनस 1, n माइनस 3, n माइनस 5 एंड सो ऑन। और नीचे कितना आ गया, n माइनस 2, n माइनस 4 एंड सो ऑन, ये आ गया। और I0 कितना आएगा, 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर 0 dx विच इज पाई बाय 2। क्लियर है क्या? I0 रख दिया, आंसर आ गया। और केस नंबर 2, केस नंबर 2 व्हेन n इज ऑड, अगर n ऑड होगा तो अब क्या बचेगा, in बाय I1 बचेगा बस, ये in बाय I1, और ये बचेगा n माइनस 1, n माइनस 3, n माइनस 5, लास्ट में जो भी ये 2 आएगा यहाँ पर, और नीचे आएगा n माइनस 2, n माइनस 4 अप टू लास्ट में 1, ये आएगा मेरे पास। अब I1 की वैल्यू कितनी होगी, I1 इज 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स डी एक्स, ये कितना आ गया, 1। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई डायरेक्टली, I1 के केस में k कितना आ रहा है, 1। क्लियर है क्या? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं समझने के लिए। मतलब आपको दिया है 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स पावर 7। अब यहाँ पे और ले लिया मैंने, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6, 4, 2, नीचे 7, 5, 3, 1, और k की वैल्यू 1। क्लियर है क्या? n का फॉर्मूला ऊपर चलता है n माइनस 1, n माइनस 3, n माइनस 1, ये पहले एक कॉस के लिए एक साइन के लिए, और नीचे चलता है कंबाइंड m प्लस n माइनस 2, ये आ गया। और यहाँ पर भी k की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 2, अगर दोनों m और n इवन है, दोनों इवन है तो भी होगी ये, अदरवाइज 1 होती है एनी अदर केस, कोई भी अदर केस हुआ तो यही आएगी। अब इसके प्रूफ की बात करें अपन कि आता कैसे, ये बेसिकली इसको बोलते हैं डबल रिडक्शन, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल रिड्यूस हो रहे हैं, एम बी और एन बी। तो यहां से आ गया आई एम कॉमा एन इज 0 से पाई बाय 2 साइन पावर एम एक्स, एक ले लिया कॉस एक्स, यहां ब्रेक कर लिया, और बचे हुए कॉस n माइनस 1 एक्स को यहां रख लिया, इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकेंड। अब इसका इंटीग्रेशन, साइन को t मानेंगे, डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन तो कितना आएगा, साइन एक्स की पावर m प्लस 1 बाय m प्लस 1, और कॉस पावर n माइनस 1 यहां पे आ गया 0 से पाई बाय 2 प्लस n माइनस 1 बाय m प्लस 1, और ये आ गया 0 से पाई बाय 2, ये आ गया साइन पावर m प्लस 1। अब इसका तो ये आ गया, और कॉस का डेरिवेटिव कितना आएगा मेरे पास, कॉस की पावर n माइनस 2 और एक साइन एक्स, तो माइनस का प्लस ले लिया ना, बाहर का ले लिया, ठीक है ना। ये तो हमेशा कितना हो गया, 0।
और ये में बचा कितना मेरे पास n माइनस वन बाय एम प्लस वन, 0 से पाई बाय 2, ये बन गया साइन एक्स पावर m प्लस 2 कॉस एक्स पावर n माइनस 2। तो ये बेसिकली बन गया मेरे पास। इसमें से एक काम कर सकते हैं, इसको जो m प्लस 2 है ना, इसको लिख लिया n माइनस वन बाय एम प्लस वन, 0 से पाई बाय 2, इसको लिख लिया साइन एक्स पावर m इंटू साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स पावर n माइनस 2। लिख लिया आपने। अब साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास n माइनस वन बाय एम प्लस वन, एक तो बनेगा आई एम और n माइनस 2, और माइनस में कितना बनेगा आई एम कॉमा एन। इसको यहां लेके जाएंगे, एक वेरिएबल को वहां लेके जाएंगे, तो ये बनेगा 1 प्लस n माइनस वन बाय एम प्लस वन आई एम कॉमा एन इक्वल टू n माइनस वन बाय एम प्लस वन आई एम कॉमा एन माइनस 2। एलसीएम लिया तो ऊपर आ गया m प्लस एन, तो आई एम कॉमा एन बाय आई एम कॉमा एन माइनस 2 विल बी इक्वल टू n माइनस वन बाय एम प्लस एन। ये आ गया। कोई डाउट यहाँ था? अब अभी अपन ने एक जो n है वो रिड्यूस हो रहा है, m नहीं हो रहा है यहाँ पर, इसको डबल रिडक्शन इसलिए बोलते हैं। तो पहले एक बार n को करते हैं, फिर उसके बाद m को करते हैं, दोनों साथ में नहीं चलते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट केस लिया मैंने n इवन, अगर n इवन लिया तो आप मुझे बताओ आई एम एन कॉमा आई एम जीरो, इसका रेशियो बताया था मैंने आपको, कितना आएगा n माइनस वन, n माइनस थ्री से लेके 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा m प्लस एन, m प्लस एन माइनस 2 से लेके m प्लस 2, यहाँ तक आएगा। अब जब आई एम जीरो निकालेंगे आप, आई एम जीरो, ये आएगा 0 से पाई बाय 2 साइन ए डी एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी होगी m माइनस वन, m माइनस थ्री से लेके 1 और 2 अपॉन में कितनी आएगी m, m माइनस 2, m माइनस 4 से लेके लास्ट में 2 और 1 इंटू के। समझ में आया क्या? और k की वैल्यू पाई बाय 2 आ जाएगी अगर m भी क्या हुआ इवन। समझ में आया? क्वेश्चन कैसे पूछेगा यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 0 से पाई बाय 2 साइन पावर 4 कॉस पावर 6 dx, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से पहले इसका रिड्यूस किया, 4 के लिए 3 इंटू 1, 6 के लिए 5 इंटू 3 इंटू 1 बाय 6 प्लस 4 10, 10 8 6 4 2 इंटू पाई बाय 2। क्लियर है क्या? मानो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, 0 से पाई x साइन पावर 5 इंटू कॉस पावर 6 dx। पहले क्या लगाना पड़ेगा आपको, किंग। किंग लगाया आपने तो 0 से पाई, पाई माइनस एक्स साइन पावर 5 कॉस पावर 6 एक्स dx, दोनों को ऐड किया, आई कितना आ गया पाई बाय 2, 0 से पाई साइन पावर 5 कॉस पावर 6 dx। अब क्या लगा देंगे, क्वीन। क्वीन लगाएंगे 2 बाहर, ये बन गया 5, 0 से पाई बाय 2 साइन पावर 5 कॉस पावर 6 dx। अब लगा दो वॉल्यूज फॉर्मूला, तो कितना आ गया 4 2, इसका 5 3 1, 6 और 5 11, 11 9 7 5 3 1, के की वैल्यू कितनी आएगी 1। समझ में आया क्या? ठीक है, आप इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे पहले आप, क्वीन। क्वीन प्रॉपर्टी लगाया तो 2 बार, 0 से पाई बाय 2 साइन पावर 5 कॉस पावर 4 dx, तो ये आ गया 2, 5 का कितना आएगा 4 2, इसका 3 1, 5 4 9, 9 7 5 3 1 इंटू 1। क्लियर है क्या? नेक्स्ट होता है बीटा फंक्शन। बीटा एम एन एस 0 to 1 x पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस x पावर n माइनस 1 dx इज m माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल बाय m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल, जहाँ पे m और n क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। ये बेसिकली वॉल्यूज फॉर्मूला ही है, वॉल्यूज फॉर्मूले का ये डेरिवेटिव है। इसको आप प्रूफ करना चाहे घर पे कर सकते हैं। x बराबर ले लेना आप, x बराबर सिंपल वॉल्यूज फॉर्मूला बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा आराम, ठीक है ना। एक होता है यहाँ पर गामा फंक्शन। गामा फंक्शन वैसे सिलेबस में नहीं है, इसका एक रिजल्ट बताया था बस मैं आपको। गामा बहुत सारी चीजें होती है गामा के अंदर,
जो काम आती हैं, लेकिन क्या है कि इस 0 से इनफाइनाइट टी पावर x माइनस 1 ई पावर माइनस टी डी टी, दिस गामा फंक्शन। क्लियर है क्या? क्या हुआ? ये सिंबल है भाई इसका, गामा फंक्शन का। गामा ऑफ x प्लस 1 कितना होगा? 0 से इनफाइनाइट टी पावर x ई पावर माइनस टी डी टी। इसको माना फर्स्ट फंक्शन, इसको माना सेकेंड फंक्शन। ये आ गया, तो ये आ गया माइनस टी पावर x ई पावर माइनस टी 0 से इनफाइनाइट प्लस इसका डेरिवेटिव कितना आ गया? x 0 से इनफाइनाइट टी पावर x माइनस 1 ई पावर माइनस टी डी टी। ये आ गया, ये इनफाइनाइट पे भी 0, 0 पे भी 0। तो बचा कितना मेरे पास? x टाइम्स गामा x। ये आ गया, तो गामा x प्लस 1 बाय गामा x कितना आ गया? x। तो हमारे पास एक रिजल्ट तो आता है गामा ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू गामा x। ये काम आता है। इससे क्या है, ऐसा नहीं कि ये अब डिपेंड करता है x क्या है यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि x पे बहुत डिपेंड करता है। अगर x नेचुरल नंबर है, x क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर है, तो गामा ऑफ x विल बी इक्वल टू कितना बन जाता है? x माइनस 1 फैक्टोरियल। कितना बन जाता है? x माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि x इंटू एक्स माइनस 1 से लेके सभी आ जाएगा मेरे पास। क्लियर है क्या? तो ये थोड़ा काम अगर डायरेक्टली दिख जाए, बस अगर वहाँ पे कोई पावर दी हुई है आपको तो आपके लिए ईजी हो जाएगा ये। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है कुछ भी 0 से इनफाइनाइट टी पावर 5 ई पावर माइनस टी डी टी, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो गई है? 6। x की वैल्यू कितनी हो गई है? क्योंकि टी पावर x माइनस 1 होती है, तो ये बेसिकली गामा 6 लिखा हुआ है, ये गामा 6। ये कितना आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल विच इज 120। क्लियर है क्या?